आज विजयदशमी है और नवरात्रि के जो हम लोग 9 दिन तक हम लोग ने पूजा की है, आज विसर्जन होगा। और विसर्जन के बाद हम लोग जौ का जमड़ा जो उगाए हैं वो हम लोग टीका के साथ सबको आशीर्वाद देंगे। बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं और साथ ही में कुछ भेंट उपहार देते हैं। भेंट उपहार में ज़्यादातर दक्षिणा के रूप में पैसा ही देते हैं सबको। तो इसीलिए ये सब सबसे प्रियजनों बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उन लोग का पॉकेट मनी हो जाती है और बहुत ही खुश हो जाते हैं। आरती के बाद विसर्जन होगा, जिसके लिए पंडित जी खास मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र आप ही सुनिए। गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, पांचायन देवी देवता सदा सर्वदा यहीं पर विराजमान रहें और अन्य सभी आवाहित पूजित देवी देवताएं अपने अपने धाम को पधारें। बुलाने पर फिर पालने की कृपा करें। सदा सर्वदा हमारे परिवार ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। कलशमा छिट्दिनु, सबै नखानु भन्दैछु। कलशमा छिट्नु, त्यसपछि अनि जमरामा छिट्नु, यहाँ छिट्नु, त्यहाँ छिट्नु, यहाँ छिट्नु। ओम नमः। यहाँ दिएको कुन छिट्दैन? ओम भूर्भुवः स्वः देवताभ्यो नमः। विसर्जन के बाद पंडित जी स्वयं जौ का जमरा काटते हैं और जौ का जमरा काटने के बाद वो शांति जल का तैयारी करते हैं। ये शांति जल जो है माँ के कलश जिस पर हम लोग उनको स्थापित किए थे और जौ का जमरा उगाए थे, ये दोनों जल मिला करके वो हम लोग के ऊपर में डालते हैं। तो ये साधारण वे से नहीं डालते हैं। आप ये आगे हम लोग क्लिपिंग्स में देखिएगा कि हम लोग कितने पूरे परिवार को एक साथ हम लोग के ऊपर जल डालते हैं। तो आप लोग भी मज़ा लीजिए। हम लोग तो मज़ा लेते हैं, आप भी देखकर मज़ा लीजिए। पंडित जी ऊपर में मयंक के साथ में चादर टांग करके रेडी कर रहे शांति जल ढालने के लिए। तो ये जो चादर है ये हेल्प करेगा कि एक फ्लो में हम लोग के ऊपर में जल आए। तो अब पंडित जी वहाँ पे ऊपर में रेडी हो चुके हैं और साथ साथ में हम लोग भी नीचे रेडी हो गए थे। तो इस तरीक़ा से वो जल ढाल रहे हैं। जल के साथ साथ वो फ्रूट्स भी रखते हैं और कॉइन्स रखते हैं, रुपीज़ रखते हैं। तो वो ऊपर से डालते हैं और कौन सबसे ज़्यादा लेता है तो उसके पास कलेक्शन होती है। इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं और सचमुच हम लोग को बहुत ही मज़ा आता है। और जो नहीं हम लोग के मेंबर्स यहाँ पे हैं उन लोग भी ज़रूर मिस करते हैं। बहुत जन पूछते हैं कि ये जो जौ का जमरा है ये हम लोग करते क्या हैं। तो इसको पंडित जी ने काट कर सबसे पहले इसका तोरण बना दिए और हमारे पूजा रूम के दरवाजे पर लगा दिए। और इसके बाद से हम लोग अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को हम लोग चढ़ाते हैं और अपने सारे स्पेशल जगहों पर हम लोग रख देते हैं। और टीका के साथ सबको पंडित जी ये कानों में आशीष के तौर पे लगाते हैं और लेडीज़ के उनके बालों में। दशहरे का सबसे स्पेशल मोमेंट यही है जब हम लोग बड़ों से टीका लगाते हैं और छोटों को हम लोग आशीर्वाद देते हैं टीका लगा करके और जौ का जमरा देते हैं। और साथ में जो बोनस होता है वो है कैश। तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हम सब भी खुश होते हैं। जो बड़े होते हैं वो सब अपने से छोटे लोग को सबको एज अ गिफ्ट कैश देते हैं।
काकी परेशान रहता अपने घर में टीका कंप्लीट करके सबसे बड़े भैया का घर हम लोग जा रहे हैं पूरे फैमिली। ये मेरे सबसे बड़े जेठ जी हैं और दीदी हैं जो अब छोटू लोग को अब टीका लगाने का क्रम स्टार्ट कर चुके हैं। करता क्या बहुत सोचा बहुत अच्छी बहुत कमा 5,000 तो घरे में कम है। हो गया ना? दूसरे को टीका लगाने के बाद हम सब लेडीज़ किचन में आ गए और सबको खाना देने में बिजी हो गए।